के मानने या ना मानने से इन चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह फिर भी इस दुनिया में मौजूद रहेगी। तो राहुल की स्टोरी को शुरू करें। उससे पहले आपसे कहूँगा कि अगर अब तक भी आप हमारे फैमिली मेंबर नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज़ शाम के शाम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानियाँ सुन रहे हैं, वह अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें और बताएं कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी है और उसके बारे में अपने विचार प्रकट करें। तो साथियों, राहुल ने अपने साथ घटी हुई चीज़ घटना का मेरे साथ किया है, उसको मैंने एक कहानी के रूप में तैयार कर दिया है। तो चलिए अब उस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इलाहाबाद के एक मिडिल क्लास की फैमिली से। सबसे पहले मैं आपको राहुल का परिचय करा देता हूँ। राहुल इलाहाबाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसके परिवार में उसके अलावा एक छोटा भाई और बड़ी बहन थे। उसकी बहन की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ दिल्ली में रह रही थी। राहुल की उम्र अभी ज़्यादा न थी। उसने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया था और अब वह एक अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। लेकिन जब तक उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो वह एक लाइब्रेरी में काम करने लगा। हर इंसान की तरह राहुल के मन में भी यह इच्छा थी कि उसके पास बहुत सारा धन आए और वह भी अमीरों की तरह जीवन जी सके। और इसके लिए वह ज्योतिषियों से अलग अलग उपाय भी करवाता रहता था। लेकिन कहते हैं, भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। वही हाल राहुल का भी था। वह अलग अलग उपाय तो करता, लेकिन उसे इससे कुछ लाभ ना हुआ। खैर, राहुल सुबह सुबह लाइब्रेरी आ जाता और वहाँ काम करने लगता। वहाँ इतना काम तो नहीं था, इसलिए वह समय व्यतीत करने के लिए अलग अलग तरह की किताब पढ़ने लगता। इसी तरह से एक दिन उसे लाइब्रेरी में एक किताब मिली। उस किताब का नाम था यक्षिणी साधना। उस किताब को देखकर राहुल की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने सुना था कि अगर कोई यक्षिणी को सिद्ध कर ले, तो वह अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है। जिज्ञासावश राहुल ने वह किताब ले ली और उसे पढ़ना शुरू किया। वह किताब ज्यादा मोटी नहीं थी, इसलिए राहुल को इसे पढ़ने में ज्यादा कठिनाई भी नहीं हुई। उस किताब के पहले के कुछ पन्नों पर यक्षिणी साधना के फायदे और नुकसान लिखे हुए थे, जिसमें यह लिखा हुआ था कि इस साधना को करने के लिए जातक का पुरुष होना आवश्यक है। महिलाएं यह साधना नहीं कर सकती। साधना सफल होने के बाद यक्षिणी साधक के साथ उसकी पत्नी की तरह रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो। यक्षिणी साधना करने वाले साधक के लिए आवश्यक है कि वह सभी से दूरी बनाकर रखे, नहीं तो यक्षिणी उसे हमेशा के लिए उससे दूर कर देगी। साधक कभी भी किसी अन्य महिला से मित्रता तक नहीं कर सकता। शादी तो बहुत दूर की बात है, साधक के बारे में किसी को भी बता नहीं सकता, अन्यथा